Hello dear students, welcome to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, हम हमारा चैप्टर देख रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या देखा था स्टूडेंट्स. हमने देखा था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने देखे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमंस. सो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या स्टूडेंट्स कुछ डिजीज भी ट्रांसमिट हो सकती हैं क्या कुछ डिजीज भी ट्रांसमिट हो सकती हैं. दैट मीन्स क्या उस रिप्रोडक्शन को हेल्दी बनाना है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसा होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्दी होना चाहिए. दैट्स व्हाई कहते हैं कि सेफ एंड हाइजीनिक जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए. प्लस दूसरी बात हम ये करें, क्या ईच एंड एवरी डे या हम बोले कि एग फर्टिलाइज हो रहा है, क्या वो ईच एंड एवरी डे फर्टिलाइज हो रहा है क्या. या ह्यूमन में जो ओवम का सिक्रीशन हो रहा है, फीमेल ह्यूमंस में जो ओवम का सिक्रीशन हो रहा है, क्या वो डेली हो रहा है क्या ओवुलेशन. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टूडेंट दैट स्पर्म सिक्रीशन होता है एंड ओवम सिक्रीशन होता है. आफ्टर दैट दोनों का फ्यूजन होता है. दैट फ्यूजन इज फर्टिलाइजेशन. बट क्या ओवम का सिक्रीशन भी डेली हो सकता है क्या, उसका सिक्रीशन कब होता है, स्पर्म का सिक्रीशन कब होता है. तो हमने ये भी चीज देखी स्टूडेंट प्यूबर्टी एज आने के बाद में. आफ्टर द प्यूबर्टी एज के बाद में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्यूबर्टी एज के बाद में मेल में तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, या हम बोले मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गई. वहीं फीमेल्स में हम देखें तो फीमेल में भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, फीमेल में क्या स्टार्ट हुआ, गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ एंड ओवम का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स. बट ओवम का प्रोडक्शन क्या डेली होता है, या ओवुलेशन ओवम जो डिस्चार्ज हो रहा है या ओवम जो रिलीज हो रहा है क्या वो डेली हो रहा है स्टूडेंट. नहीं, ओवम जो है वो डेली रिलीज नहीं होता है. तो फिर कब होता है, वो एक पर्टिकुलर डेट पर या पर्टिकुलर डे पर, पर्टिकुलर डे कहना सही रहेगा, पर्टिकुलर डे पर रिलीज होता है. ईच एंड एवरी मंथ में ओनली एक बार, ओनली वन टाइम एंड वन डे ओवुलेशन होगा, ओवम रिलीज होगा. दैट डे ही स्पर्म्स जो है उनको मिल जाएं तो ही फ्यूजन की पॉसिबिलिटी कैसी होगी स्टूडेंट्स, फ्यूजन की पॉसिबिलिटी 100% होगी. अगर स्पर्म्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, स्पर्म्स अवेलेबल नहीं हो पाए, तो फिर क्या होगा, दैट कंडीशन इज व्हाट. सो स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ. तो ओवम के फर्टिलाइज न होने पर जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स फीमेल्स में, वो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन. वो प्रोसेस क्या है, मेंस्ट्रुएशन. अब हमें ये बात भी पता है दैट ओवम जो है वो ईच एंड एवरी मंथ एक सिंगल डे को रिलीज होगा. डन, सिंगल डे को वो रिलीज हो रहा है. और लाइफ स्पान कितना है, चलो आज ओवम रिलीज हुआ, स्पर्म्स आज नहीं मिले, स्पर्म्स कल फ्यूज हुए, परसों फ्यूज हुए, या हम देखें येस्टरडे या टुमारो या द डे आफ्टर टुमारो अगर स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है, तो ओवम की भी तो कोई लाइफ स्पान होना चाहिए कि वो एक ही दिन रह सकता है, उसका लाइफ स्पान ओनली वन डे है. जस्ट लाइक स्पर्म्स का लाइफ स्पान हम देखते हैं जनरली 2 to 5 days. सो ओवम का लाइफ स्पान कितना है, ओवम का लाइफ स्पान होता है ओनली एंड ओनली 1 day स्टूडेंट, ओनली 1 day. अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट क्या होगा स्टूडेंट, आफ्टर दैट एम्ब्रियो फॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस होगी. आफ्टर दैट आफ्टर 9 month प्रेगनेंसी के बाद में मैच्योरेशन प्रोसेस हो जाएगी स्टूडेंट. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एंड व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तब क्या हो रहा है, दैट कंडीशन इज मेंस्ट्रुएशन. दैट कंडीशन इज व्हाट स्टूडेंट, मेंस्ट्रुएशन. एंड मंथ में एक बार सिक्रीट हो रहा है, अब नेक्स्ट मंथ में सिक्रीट होगा या नेक्स्ट मंथ में रिलीज होगा. दैट मीन एक पर्टिकुलर साइकिल
पर्टिकुलर साइकिल में क्या चलेगी, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस चलेगी, एंड दैट साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. दैट साइकिल इज व्हाट स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन. ओके, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो व्हेन what happens when the egg is not fertilized? So what happens student when the egg is not fertilized? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Generally हम अगर बात करें only and only 1 day क्या होता है student, only and only 1 day egg जो है उसका लाइफ स्पान होता है. उसका लाइफ स्पान 1 day रहा, फर्टिलाइज नहीं हुआ, कोई भी स्पर्म्स नहीं आए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, वो डेड हो गया. डेड होने के बाद में वजाइना के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा. सो स्टूडेंट हम लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमंस. एक बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट मेथड को जो है उसको हम देखें स्टूडेंट. एक बार इधर देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कह रहे हैं दैट ओवरी से एक पर्टिकुलर डे पर ओवम रिलीज हो रहा है, जो मंथ में एक बार ही होगा, जो मंथ में एक बार ही होगा. हम ये बोलें कि 28 डेज में या 30 डेज में ओनली 1 टाइम जो है वो ओवुलेशन हो रहा है. ओके, 28 डेज या 30 डेज में आफ्टर 30 डेज दोबारा ओवुलेशन हुआ. ओके स्टूडेंट्स, सो ओवुलेशन हो रहा है 1 टाइम. ओवुलेशन जैसे ही हुआ हमने देखा ओवुलेशन की प्रोसेस हुई, मींस ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में ओवम जो है वो रिलीज हो गया. फेलोपियन ट्यूब में ही ओवम प्रेजेंट है, उस ओवम को स्पर्म्स अगर मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया. स्पर्म्स वेजाइना के थ्रू एंटर किए, डन. सो फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ बोथ गैमीट मेल एंड फीमेल इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई स्टूडेंट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें, दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बना, दैट इज 2n. हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट. सो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या जाइगोट में अब कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा, जाइगोट में कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा. क्या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होते ही वो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में आके एम्बेडेड हो गया. क्या हुआ, द एम्बेडेशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस, इम्प्लांटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर दैट डिवाइडेशन हुआ, उस डिवाइडेशन को हमने कहा है क्लीवेज. हमने क्या कहा स्टूडेंट, क्लीवेज. आफ्टर दैट जो क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद में हम देखें इम्प्लांटेशन हुआ एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल पे. सो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो रहा है स्टूडेंट, यूट्रस की वॉल क्या थिक हो जाती है, यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है, बिकॉज एम्ब्रियो आकर के प्लेस होगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, उसको डिवाइडेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, द न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड बाय यूट्रस, द वॉल ऑफ यूट्रस, द इनर लिनिंग ऑफ यूट्रस. सो स्टूडेंट जो इनर लिनिंग है यूट्रस की अगर हम देखें, या जो वॉल है यूट्रस की हम देखें, वो फर्टिलाइजेशन हुआ. आफ्टर फर्टिलाइज होने के बाद में 14 डेज तक किसका वेट करती है, वो वेट कर रही है किसका, एम्ब्रियो का, कि एम्ब्रियो आ जाए. किसका वेट कर रही है, एम्ब्रियो का वेट कर रही है, बिकॉज इट कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकती है कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ. उसको तब पता चलेगा फर्टिलाइजेशन हुआ है जब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में कहां पर आ जाएगा, वो यूट्रस की वॉल में जाकर के एम्बेडेड हो जाएगा. उसको सिर्फ तभी पता चलेगा. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट. बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. ये प्रोसेस तो वो थी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो फिर क्या हुआ उस समय, एट दैट टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम क्या डेड हो गया आफ्टर 1 डे. ये सिर्फ एक दिन तक है, ओनली फॉर 1 डे उसका लाइफ स्पान है. आफ्टर 1 डे वो डेड हो गया. कोई स्पर्म की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, स्पर्म्स नहीं मिल पाए, फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. सो 14 डेज तक, क्योंकि ये देख थोड़ी सकता है फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. सो आफ्टर 14 डेज, या हम बोले कि कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद में यूट्रस की वॉल, यूट्रस की इनर वॉल स्टूडेंट जो क्या हुई थी, जो थिक हुई थी,
क्यों हुई थी थिक? बिकॉज उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था। तो वो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग की फॉर्म में वजाइना के थ्रू क्या होने लग जाएगी, शेड ऑफ होने लग जाएगी। सो पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस एट दैट टाइम, क्या पॉसिबिलिटी हो रही है स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, लाइफ स्पान 1 डे है ओवम का लाइफ स्पान हुआ, ओवम का लाइफ स्पान कंप्लीट हुआ, ओवम डेड हो गया। ओके, आफ्टर डेथ ऑफ द ओवम अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, जो यूट्रस की वॉल एम्बेडेड, जो एम्बेडेशन के लिए या इम्प्लांटेशन के लिए न्यूट्रिशन का नंबर इंक्रीज कर रही थी, अपनी वॉल को थिक कर रही थी, वो थिक वॉल क्या हो जाएगी, अब दोबारा अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी और शेड ऑफ होने लग जाएगी। सो वाया ब्लीडिंग वो वेजाइना के पाथ से क्या शेड ऑफ होने लग जाएगी। सो दैट प्रोसेस इज मेंस्ट्रुएशन, दैट प्रोसेस इज व्हाट स्टूडेंट, मेंस्ट्रुएशन। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई दैट डे जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स। सो व्हेन फॉर एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस। मेंस्ट्रुएशन हुआ, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर दोबारा प्रोसेस क्या हुई, दोबारा यही प्रोसेस हुई दैट ओवरी ने क्या किया, ओवरी ने दूसरे एग का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, फिर दूसरे एग को डिस्चार्ज किया, उसको रिलीज किया, सिक्रीट किया, ओवुलेशन किया, आफ्टर ओवुलेशन फिर वो 1 डे तक लिविंग रहा, स्पर्म नहीं आए तो ये वापस से क्या हो गया, डेड हो गया, और आफ्टर 14 डेज जो यूट्रस की वॉल थिक हुई थी वो थिकनेस क्या हो गई, शेड ऑफ हो गई, मेंस्ट्रुएशन फिर से हो गया। तो ये कंप्लीट साइकिल चल रही है जो ईच एंड एवरी मंथ चल रही है। हो सकता है कि ये 26 से लेकर 32 डेज तक की हो सकती है, 34 डेज तक की हो सकती है, दैट इज नॉर्मल डेज। सो स्टूडेंट ये हमने प्रोसेस देखी, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। सो अब आइए स्टूडेंट्स हम और आगे देखते हैं मेंस्ट्रुएशन जो है वो किस तरह से हो रहा है। So what happens when the egg is not fertilized? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Okay, so when the egg is not fertilized, since the ovary release 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. हमने वही वाला पॉइंट है स्टूडेंट, दैट क्या हो रहा है, स्पर्म्स आ रहे हैं, जैसे ही स्पर्म्स आए फर्टिलाइजेशन हुआ चाहे नहीं हुआ, स्पर्म्स आए चाहे नहीं आए, फर्टिलाइजेशन डज टेक प्लेस और नॉट। सो अगर नहीं भी हुआ या हुआ स्टूडेंट, अगर हम ये देखें तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय यूट्रस की वॉल जो है वो थिक होती जा रही है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तो इट प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। सो उसकी लाइनिंग कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, थिक एंड स्पॉन्जी हो जाएगी। सो धीरे धीरे उसकी लाइनिंग थिक एंड स्पॉन्जी होती जा रही है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो if fertilization had taken place। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो नरिशमेंट न्यूट्रिशन के लिए लाइनिंग का थिक होना जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस लाइनिंग की कोई भी नीड नहीं है। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड ही नहीं करना, एम्ब्रियो आया ही नहीं, एम्ब्रियो है ही नहीं तो किसे प्रोवाइड करेंगे। सो क्या होगा, सो the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus। So ये blood droplets की फॉर्म में म्यूकस के साथ में मिक्स होकर जो है वो बाहर रिलीज होने लग जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम देख रहे हैं the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने देखा this cycle take place roughly every month and is known as menstruation or menstrual cycle। हम देखिए स्टूडेंट, दैट इज menstruation और menstrual cycle। आपको एक साइकिल, एक कैलेंडर बता रखा है स्टूडेंट्स, 28 डेज हम जनरल डेज मानते हैं menstruation menstrual cycle का। सो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन का कौन सा होता है, एट दैट डे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वो मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे। सो जनरली ब्लीडिंग जो रहती है वो रहती है 5 to 7 डेज। सो मेंस्ट्रुएशन जो टाइम पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, वो पीरियड है 5 to 7 डेज तक का। शेड ऑफ हो गई 7 डेज में कंप्लीट ब्लीडिंग हो गई, शेड ऑफ हो गई। आफ्टर दैट
जैसे ही क्या हो रहा है, जैसे ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन जस्ट आफ्टर नहीं होगा, ओवुलेशन उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डे के प्लस 14 डेज के अंडर में होगा। मतलब 14 डेज के लगभग, हो सकता है 13 को हो जाए, 14 को हो जाए, 15 को हो जाए, किसी भी डे को क्या हो सकता है, ओवुलेशन हो सकता है। सो ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, सो द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, उसे हमने कहा है ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन, क्योंकि अब यूट्रस किसका वेट करेगा, एम्ब्रियो का वेट करेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट का वेट करेगा। सो फिर 14 डेज पे स्टूडेंट्स, फिर 14 डेज तक क्या हो रहा है, यूट्रस की वॉल जो है वो थिक हो रही है। यूट्रस की वॉल क्या हो रही है स्टूडेंट, वो थिक हो रही है, तो उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है। बट उसने देखा, वेट किया कि कोई भी एम्ब्रियो नहीं आया। आफ्टर दैट फिर से क्या हुआ, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो गए। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? So this cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days. Menstruation is all about 2 to 8 days. Now we are discussing about the reproductive health. Reproductive health, reproductive hygiene. So student, अगर हम बात करें, for example, कोई फीमेल है, वो फीमेल ह्यूमन फीमेल है, वो ह्यूमन फीमेल जो है वो बीमार है, वो डिजीज्ड कंडीशन में है, वो डिजीज कंडीशन में क्या वो फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी को अफोर्ड कर सकती है उसकी बॉडी? क्या उसकी बॉडी उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस शो कर सकती है क्या स्टूडेंट? उसकी बॉडी उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस शो नहीं कर सकती है। सो उसको प्रिपेयर करनी पड़ेगी अपनी बॉडी को। प्रिपरेशन दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके स्टूडेंट, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हेन ब्लीडिंग, एंड ये बोले हम दैट the dead and waste particles are coming out from the vagina. So at that time पे भी students जो हैं वो क्या वो हाइजीनिक कंडीशन रहेगी क्या? नहीं। तो that time पे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो हमें उस समय भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के को किस तरह से हम देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में मेल एंड फीमेल जो इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या उनसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस रहते हैं? एक से दूसरे में क्या डिजीज पॉजिटिव एजेंट जो है वो ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं? सो उस डिजीज पॉजिटिव एजेंट को या उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को किस तरह से हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट सभी को? नेक्स्ट हम देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेजर क्यों करना है या क्यों हमें उस पर ध्यान देना है? सो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में अगर चाइल्ड का नंबर इंक्रीज होता गया तो क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी स्टूडेंट? और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई सो हमारे जो रिमेनिंग हमारा जितना भी फूड है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो इसका मतलब उस पर तो हार्म हो रहा है। पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होना भी क्या है, हमें एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड को यूज करना पड़ेगा, फॉरेस्ट कम करेंगे हम क्योंकि हमें फर्निश्ड होम का फॉर्मेशन करना है। सो हमें पॉपुलेशन को भी अंडर कंट्रोल रखना है। सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किस पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देना है। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? What is reproductive health? Since this sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. So during sexually contact, many diseases can be sexually transmitted. So students, हम देखें वो disease कौन कौन सी हैं? Disease which are spread by sexual contact with an infected person is known as sexually transmitted disease. That disease is known as, students, sexually transmitted disease. So sexually transmitted disease देखें, gonorrhea, sexually transmitted disease gonorrhea. Second is syphilis. आप देख सकते हो students that body पर क्या हो गए, patches हो गए, that is gonorrhea, that is syphilis.
नेक्स्ट हम देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम जानते हैं वो तो एड्स, बैक्टीरिया से हो रहा है गोनोरिया एंड सिफिलिस। सो अगर क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स दैट बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीडी विच कॉज बाय बैक्टीरिया, सो दैट इज गोनोरिया एंड सिफिलिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखें एड्स। सो एड्स किससे हो रहा है? एड्स एचआईवी वायरस से होता है। हम लास्ट जो है वो देख चुके हैं स्टूडेंट्स। एड्स की फुल फॉर्म हमें पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम? और ये किससे हो रहा है? एचआईवी से हो रहा है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो वायरस से क्या हो रहा है स्टूडेंट? वायरस से एड्स हो रहा है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा वार्ड्स। सो ये दोनों कैसी है डिजीज? वायरल से इन्फेक्टेड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वायरली इन्फेक्टेड इज एड्स एंड वार्ड्स। So now students, it is possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act. क्या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर ट्रांसफर्ड बाय व्हाट? बाय सीमेन। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? अगर मेल से फीमेल में बात करें तो सीमेन ट्रांसफर हो रहे हैं। इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में सीमेन ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही है। प्लस फीमेल की जो वजाइना है, सो फीमेल की वजाइना इज ऑल्सो अ म्यूकस। वो भी कैसी है स्टूडेंट? वो भी म्यूकस स्ट्रक्चर है। सो म्यूकस मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मींस बैक्टीरिया एंड वायरसेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जो पॉजिटिव एजेंट है वो कैन इजीली ग्रो। ओके स्टूडेंट्स, सो ड्यूरिंग दैट इंटरकोर्स मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर इस तरह का कोई बैरियर यूज हो जाए, दैट सीमेन जो है वो फीमेल की वजाइना में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, दैट इज क्या हम उसी मेथड से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को? सो इट इज पॉसिबल और नॉट स्टूडेंट? यस, इट इज पॉसिबल। यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड अ condom फॉर द penis ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ many of these infectious to some extent. So using a covering called condoms only and only, जितने भी हम barriers देखेंगे स्टूडेंट, जितने भी barriers हैं, only and only condom ही ऐसा barrier है जो sexually transmitted disease को फैलने से रोकता है, उसके spread को रोकता है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट देखें नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन की नीड क्यों है? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हेल्दी सोसाइटी जो है वो क्या है? सो स्टूडेंट, नीड क्यों है कॉन्ट्रासेप्शन की? बिकॉज हमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है। सेकंड, हमें ह्यूमन फीमेल की भी बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? थर्ड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का भी हमें ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई कॉन्ट्रासेप्शन की नीड है। सो ओके स्टूडेंट्स, reproductive health, the sexual act always has the potential to lead to pregnancy. So हमें पता है कि अगर sexual reproduction हो जाएगा, fertilization हो गया, that lead to pregnancy, वो कहाँ तक जा रहा है? pregnancy तक। pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman. pregnancy की वजह से क्या होता है? फीमेल बॉडी में वीकनेस हो रही है, नोजिया, स्ट्रेस कंडीशन हो रही है, and if she is not ready for it, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अगर वो रेडी नहीं है इन सब के लिए तो उसकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट होगा स्टूडेंट। सो मेंटली, फिजिकली फीमेल का फिट होना प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले कर रहा है। Okay students, therefore many ways have been devised to avoid pregnancies. So there is many ways. These methods or ways are called as contraceptive methods or methods of birth control. Birth control contraceptive methods भी बोलते हैं, methods of birth control भी बोलते हैं, so that population भी अपने आप ही क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कंट्रोल हो जाएगी। These contraceptive methods have number of categories based on their approaches. So अब इनकी कैटेगरी देखें। One category is the creation of mechanical barrier so that sperm does not reach the egg. So कोई ऐसे मैकेनिकल बैरियर हो जाए, सो दिस मेथड इज कॉल्ड बैरियर मेथड, जो क्या हो? जो स्पर्म को वेजाइना में रिलीज होने से क्या कर लें? वो रोक लें। तो दैट मैकेनिकल बैरियर
that is barrier method. So methods of birth control हम देखें. So first one is the barrier method. For example, condom. कॉन्डम की स्पेशलिटी है दैट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. ओनली एंड ओनली मैकेनिकल बैरियर में कॉन्डम ही ऐसा मैकेनिकल बैरियर है जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसका प्रोटेक्शन हो जाता है. सेकेंड इज डायफ्राम. प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म. ये क्या करेगा, ये एंट्री ऑफ स्पर्म को प्रिवेंट करेगा फीमेल की बॉडी में. ओके स्टूडेंट, ये मेल्स में है एंड इन फीमेल्स. Another category of contraceptives acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. So chemically methods ऐसे use कर रहे हैं. chemically methods, for example contraceptive pills हो सकती हैं, या तो वो ओवुलेशन ना होने दे, या ओवुलेशन हो गया तो वो हार्मोनल बैलेंस को, हार्मोनल बैलेंस जो है उसको चेंज कर दे, इम्बैलेंस कर दे, फर्टिलाइजेशन को नहीं होने दे. चलो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, इम्प्लांटेशन को रोक दे, इम्प्लांटेशन नहीं होने दे. सो ये सभी हार्मोनल बैलेंस को चेंज करना, कन्वर्ट करना, वो सभी जो केमिकली मेथड यूज कर रहे हैं, दैट इज केमिकल बैरियर्स. दिस मेथड इज नोन एज केमिकल barriers. For example, oral pills. These drugs commonly need to be taken orally by females as pills. However, since they change hormonal balances, they can cause side effects too. So student, basically इनके side effects भी होते हैं because hormonal imbalance हो गया, hormonal changes आ गए, तो दोबारा से हार्मोन को बैलेंस होने में हो सकता है कि डिले मेंस्ट्रुएशन हो जाए, या हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाए या बढ़ जाए. कुछ भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं. आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ओबेसिटी इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए. अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज IUCDs, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. सो यूट्रस में यूज कर रहे हैं इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. जस्ट लाइक आप देख सकते हो द कॉपर टी शेप स्ट्रक्चर है. कॉपर इसका कॉपर से फॉर्म हो रहे स्टूडेंट, टी शेप स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई हमने कहा द कॉपर टी. द लूप है वो भी किस में इंसर्ट कर रहे हैं, यूट्रस में इंसर्ट कर रहे हैं. अगेन दे कैन कोज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस. कॉपर की वजह से, या हम किसी भी मेटल को यूज कर रहे हैं, उस मेटल की वजह से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में म्यूकस का डिस्चार्ज होने लग जाए, म्यूकस सिक्रीट होने लग जाए, प्लस इरिटेशन होने लग जाए. सो और हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन होने के चांसेस भी हो जाए. सो IUCDs के भी क्या है स्टूडेंट, साइड इफेक्ट्स हैं. Another approach to contraception is to avoid fertilization by blocking the path of male and female gametes. दोनों का पाथ ही ब्लॉक कर दो, तो वो है सर्जिकल मेथड्स. बाय सर्जरी आप क्या कर रहे हो, बाय सर्जरी स्पर्म का पाथ एंड ओवम का पाथ आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो. सो दैट इज सर्जिकल मेथड्स. दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज सर्जिकल मेथड्स. सो सर्जिकल मेथड्स में हम देखें व्हाट आर सर्जिकल मेथड्स. मेल में हो रहा है वासेक्टोमी, मेल में है वासेक्टोमी, द रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ वासा डिफरेंस. यू कैन सी हियर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स, टेस्टिस से निकल रही है क्या, वास डिफरेंस निकल रही है. उसके कुछ पोर्शन को आप काट दो, बांध दो, टाइड एंड कट. सो स्टूडेंट, क्या स्पर्म जो है वो रिलीज हो पाएंगे, स्पर्म रिलीज हो पाएंगे स्टूडेंट्स. स्पर्म का जो है वो पैसेज क्या हो गया, ब्लॉक हो गया. सीमेन रिलीज हो रहा है बट विदाउट स्पर्म्स जो है वो रिलीज हो रहा है. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट, स्पर्म के पैसेज को ब्लॉक कर दिया. वास डिफरेंस को ब्लॉक करें, दैट्स व्हाई हमने कहा है वासेक्टोमी. क्या कहा है हमने स्टूडेंट, वासेक्टोमी. ओके. So, if the vas difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented and fertilization will not take place. फीमेल में देखें, फीमेल में पैसेज क्या है ओवम का, फैलोपियन ट्यूब. आप ट्यूब को ब्लॉक कर दो, दैट इज ट्यूबेक्टोमी. That is what students, that is tubectomy. So removal of a small portion of fallopian tube or oviduct, that is tubectomy. Release हुआ ovum, but वो release होने के बाद में fertilization नहीं कर पा रहा है because sperm की entry जो है वो यहीं तक है. That is fallopian tube tied and cut. That is what, that is tubectomy. That is what student, that is tubectomy.
So removal of a small portion of fallopian tube or oviduct. If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus and fertilization will not take place. So fertilization नहीं होगा. While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. सर्जरी भी एक्यूरेसी से होनी चाहिए, वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए, अदरवाइज दोबारा क्या हो जाएगी, वो दोबारा से सही कंडीशन में नहीं आ पाएगा. ओके स्टूडेंट, सो सर्जिकल मेथड्स भी सेफ है. सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज. अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रिमूव करने के लिए, सपोज कोई कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहता है तो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए, प्लस अगर सिंड्रोमिक कंडीशन आ जाती है एम्ब्रियो में, फीटस ग्रो नहीं कर पा रहा, सिंड्रोमिक कंडीशन है, सो उस सिंड्रोमिक कंडीशन को या उस फीटस को ग्रो करने से भी रोकना है. दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए भी सर्जरीज जो है वो यूज की जाती है. उससे क्या करते हैं, उससे इक्विपमेंट्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू, यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, एम्ब्रियो के पार्ट्स को जो है वो अलग किया जाता है. सो दैट सर्जरी से इसको यूज किया, क्योर किया जा सकता है. सच सर्जरीज में बी मिसयूज्ड बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड. कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है दैट अगर हम बोले सो मेल एंड फीमेल चाइल्ड की बात कर, गर्ल और बॉय की, सो अधिकतर जो होते हैं स्टूडेंट, मेनली कपल जो है वो बॉय बेबी प्रिफर करना चाहते हैं. सो बॉय बेबी प्रिफर करने के लिए वो गर्ल को क्या कर दें, तो गर्ल को वो हटा दें. दैट, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज मिसयूज्ड बाय सम पीपल. सो सच सर्जरीज में बी मिसयूज्ड बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, एज हैपेंस इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस. बट ऐसा करना क्या है, इलीगल है. सेक्स का डिटर्मिनेशन करना भी इलीगल है एंड इस तरह से यूज करना भी इलीगल है. फॉर अ हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड. हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल एंड फीमेल का सेक्स रेशियो मेंटेन होना जरूरी है. जितने मेल हो उतनी ही फीमेल्स हो, सो दैट एक कपल बन सके और रिप्रोडक्शन में इजीली वो पार्टिसिपेट कर सके. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ reckless female feticides, child sex ratio is declining at an alarming rate. Illegal the killing of a fetus. So female feticide की वजह से स्टूडेंट क्या हो रहा है, फीमेल feticide की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है. फीमेल्स का नंबर कम होता जा रहा है, मेल्स का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है. सो फीमेल feticides को रोकना है, दैट इज इलीगल. पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ. सो ये बताना, सेक्स डिटर्मिनेशन करना दैट इज इनहिबिटेड है. इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कड़े जो हैं वो सजा का है, मतलब बहुत ही ज्यादा. अगर आप किसी, हाँ अगर डिजीज्ड कंडीशन है या ऐसा सिंड्रोमिक कंडीशन कुछ है, उसके लिए डॉक्टर की हेल्प से या डॉक्टर के कंसर्न से वो फिर भी ठीक है, दैट इज नॉट इलीगल. बट वो मिसयूज हो रही है, उसका मिसयूज होना दैट इज इलीगल स्टूडेंट. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल. सो ह्यूमन पॉपुलेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड. सो इस तरह से स्टूडेंट क्या करना है, हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. सो स्टूडेंट हमारा चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम बोले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका हमारा आज लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से मेजर करती है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.